अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम क्यू मोबाइल की तरफ से आने वाले क्यू स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इससे पहले इस चैनल के ऊपर हमने स्मार्ट व्यू मैक्स की अनबॉक्सिंग की थी। उस सेट का फुल रिव्यू पबजी और फ्री फायर का रिव्यू हमने किया था, तो अपनी प्राइस टैग के हिसाब से यानी कि 12,500 रुपये की प्राइस में वो सेट बेस्ट है। उससे बेहतर आपको सेट नहीं मिल सकता। तो आज की वीडियो में हम स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे क्या ये उस सेट से बेहतर है, इसकी रैम ज़्यादा है, और साथ में इस सेट का बाद में हम स्पीड टेस्ट करेंगे। कुछ मज़ीद सेट्स के साथ देखेंगे क्या ये सेट उनसे बेहतर है, क्या ये सेट 13,900 रुपये की प्राइस में बाई करना चाहिए। और देखते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं, जिसके बाद देखेंगे कि अंदर एसेसरीज़ क्या क्या मिलती हैं और सेट कैसा है। सबसे पहले अगर बॉक्स को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो लिखा हुआ है। नीचे आपको 6.6 इंचज़ HD+ IPS LCD यू नॉच डिस्प्ले लिखा नज़र आ रहा है। ट्रिपल बैक कैमरा, 3 GB रैम, 32 GB की स्टोरेज है। यहाँ पर आपको सील मिल जाती है, यहाँ पर PTA स्टिकर मिल रहा है, वारंटी कार्ड, और यहाँ पर आपको 101 दिन की रिप्लेसमेंट वारंटी का स्टिकर लगा हुआ मिल जाता है। इसको खोल लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। जी तो सेट को मैंने खोल लिया। सबसे पहले आपको मिल जाता है एक 1 ईयर डिजिकॉम वारंटी कार्ड, और उसके बाद हमको अगर यहाँ बॉक्स के बैक के ऊपर देखें तो यहाँ मज़ीद आपको डिटेल लिखी हुई नज़र आ रही है, जिसमें 6.6 इंचज़ HD+ IPS यू नॉच डिस्प्ले है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम है। बैक के ऊपर 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें एक 2 मेगापिक्सल का है, एक 13 मेगापिक्सल का, और तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। और ये वही कैमरे हैं जो व्यू मैक्स के अंदर दिए गए हैं। एंड्रॉयड 10 के साथ आता है। ऑक्टा कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, एंड्रॉयड 10 के साथ आता है। फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, 3 GB रैम है, 32 GB की स्टोरेज है, 3900 mAh की बैटरी है। और इस सेट के अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड बजा वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 3 स्लॉट्स हैं इस सेट के अंदर। तो इसको हम खोल लेते हैं और देखते हैं अंदर हमें एसेसरीज़ क्या क्या मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हमें मिल जाती है एक डिवाइस, और ये सेम डिज़ाइन वही है जो कि व्यू मैक्स का है। इसमें सिर्फ रैम का इजाफा किया गया है, स्टोरेज भी वही है। मज़ीद देख लेते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है बॉक्स के अंदर। और ये मुकम्मल बाहर आ चुका है। यहाँ पर सिर्फ सिम इंजेक्टर टूल है अंदर, बाकी कुछ नहीं है। इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमें मिल जाता है एक सिलिकॉन पाउच जो कि रबड़ का बना हुआ है। उसके बाद हमें मिल जाता है एक अडाप्टर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 वाट का चार्जर है ये, ठीक है। और ये चार्जर हो गया। मज़ीद देखते हैं, यहाँ पर एक हैंड फ्री मिलने वाली है जो कि वूफर वाली हैंड फ्री है। माइक्रो USB की चार्जिंग पोर्ट, गूगल असिस्टेंट का स्टिकर, और एक यूज़र मैनुअल, और यही एसेसरीज़ मिल रही हैं आपको इस सेट के साथ। इनको हम सेट के ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर हम सेट को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि इस सेट के अंदर आपको आउट ऑफ बॉक्स स्टोरेज कितनी मिलने वाली है। तो मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ, बाकी बात में आपसे करता हूँ। ये तो सबसे पहले इस सेट की हम स्टोरेज को चेक कर लेते हैं कि स्टोरेज हमें कितनी फ्री मिलने वाली है। अगर स्टोरेज की बात की जाए, सेटिंग के अंदर हम चलते हैं, और सेटिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 20.48 GB फ्री स्पेस मिलने वाली है, यानी कि तकरीबन 20.5 GB आपको फ्री स्पेस मिलने वाली है 32 GB के अंदर। और अब इस सेट के अंदर मैं एप्लीकेशनें इंस्टॉल कर लेता हूँ, पबजी वगैरह तमाम चीज़ें इंस्टॉल करता हूँ, और बाद में आपसे बात करूँगा कि पबजी की ग्राफिक्स क्या हैं और सेट कैसा है।
और फुल रिव्यू हम बाद में करेंगे। तो इसके अंदर मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ कि सेट कैसा है। जी तो सेट के अंदर तमाम ज़रूरी एप्लीकेशनें मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। सबसे पहले सेट के डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो बैक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 कैमरे मिलते हैं, जिसमें एक 2, एक 13 और तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। साथ में फ्लैश लाइट है, फिंगरप्रिंट सेंसर। ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो कि माइक्रो USB की है। और अगर इस साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम की, पावर ऑन ऑफ के लिए की मिल जाती है, जबकि यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट की मिल जाती है। सिम सिचुएशन की बात की जाए तो इस सेट के अंदर आप 2 सिम्स और 1 मेमोरी कार्ड भी एक वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, साथ में छोटी सी नोटिफिकेशन लाइट दी गई है। अब सेट की स्पेसिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। अगर सेट की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप सेट की स्क्रीन रेजोल्यूशन देख सकते हैं, 720x1600 की स्क्रीन रेजोल्यूशन है, एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। और चिप की बात की जाए हेलियो P22 की चिप है, CPU MT6762 का है। और अगर GPU की बात की जाए तो पावर VR GE8320 का GPU है, एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। अगर बात कर ली जाए इसकी बैटरी की 3900 mAh की बैटरी है। सेंसर की बात की जाए एक्सेलरोमीटर, लाइट और प्रोक्सिमिटी नाम के 3 सेंसर मिलते हैं। मल्टी टच में ये सेट 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। और अगर बात कर ली जाए इसकी OTG की तो OTG को ये सेट सपोर्ट करता है। और अब आते हैं कैमरे की तरफ। सबसे पहले अगर कैमरे में की बात की जाए तो वीडियो के अंदर आप फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरे का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और कैमरे के मोड की बात की जाए तो कैमरे के मोड में आपको प्रोफेशनल, टाइम लैप्स और स्लो मोशन के मोड मिलते हैं। और अगर फ़ोटो में बात की जाए तो फ़ोटो में आपको AI मोड मिल जाते हैं, HDR मिल जाता है, बुके के मोड मिल जाते हैं और AR स्टिकर वगैरह मिल जाते हैं। कैमरे का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर स्टोरी में आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। और अगर बात कर ली जाए गेमिंग की तो यहाँ पर सबसे पहले हम PUBG की ग्राफिक्स में आपको चेक करवा देता हूँ। PUBG ग्राफिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर मैं PUBG की ग्राफिक्स चेक करवा देता हूँ आपको। और नेट की स्पीड काफ़ी स्लो है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा है। और यहाँ पर आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, आपको 2 फ्रेम रेट मिलते हैं सेट के अंदर। लो और मीडियम के दोनों फ्रेम रेट में आप स्मूथ और बैलेंस ग्राफिक्स के साथ गेम को प्ले कर सकते हैं और आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर मीडियम में आप बैलेंस के साथ खेलते हैं तो गेम इजीली चल जाएगी, कहीं पर कोई लैग वगैरह नहीं होता। इसी तरह फ्री फायर की बात की जाए तो फ्री फायर भी इस सेट के अंदर मैं प्ले कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से चल जाती है। अगर ऑडियो क्वालिटी की बात की जाए तो ऑडियो क्वालिटी भी इस सेट की काफ़ी अच्छी है और ख़ूबसूरत है। बाकी अगर सेट के डिज़ाइन की बात की जाए तो ये सेम वही डिज़ाइन है जो स्मार्ट व्यू मैक्स का डिज़ाइन दिया गया है। अगर दोनों सेट एक साथ पड़े हों तो आप जब तक उसकी रैम को चेक नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि भाई इसमें व्यू मैक्स कौन सा है और व्यू मैक्स प्रो कौन सा है। इसमें रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है, सेम वही डिज़ाइन है, सिर्फ रैम का इजाफा किया गया है। कैमरे की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसका कैमरा, हालांकि कैमरे बराबर है मगर इसका कैमरा कुछ बेहतर परफॉर्मेंस उससे दे रहा है। बाकी उस सेट का भी कैमरा बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट है, इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा उससे बेहतर है। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इस सेट के अंदर PUBG, फ्री फायर का स्पीड टेस्ट करेंगे और मुख्तलिफ सेटों के साथ इस सेट का स्पीड टेस्ट भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे। तो आज की वीडियो भाई यहीं तक थी और फुल रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने यहाँ बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।